पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद दिल्ली की नई लोकसभा सीट है। 2008 से पहले इसके कुछ इलाके बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के दायरे में आते थे। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें हैं। ये हैं मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला और नजफगढ़। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर अकाली दल का कब्जा है। पश्चिमी दिल्ली के मौजूदा सांसद कांग्रेस के महाबल मिश्रा हैं। 2009 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के जगदीश मुखी को हराया था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पश्चिमी दिल्ली सीट पर 10 अप्रैल को मतदान होना है। विकास और भ्रष्टाचार यहाँ का मुख्य चुनावी मुद्दा है। लिहाजा देखना यह है कि पश्चिमी दिल्ली के दंगल में कौन भारी पड़ता है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज हम बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली की सीट इस बार सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इस बार यहाँ पे बीजेपी की बहुलता है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ में हैं और 4 हैं आम आदमी पार्टी के हाथ में। कांग्रेस का इस बार यहाँ सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ वर्तमान सांसद जो हैं वो कांग्रेस के हैं, महाबल मिश्रा जी। पिछले 48 दिनों के अपने कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने 84 के दंगों पर एसआईटी की जांच बिठाकर ऐसा माना जा रहा है कि एक गेम चेंज कर दिया है आम आदमी पार्टी के हक में, बजाय इसके भी कि 6 सीटें विधानसभा की यहाँ बीजेपी के हाथ में है। इसी पर हम ज्यादा बात करेंगे। आपसे जानना चाहती हूँ, विधानसभा में यहाँ पर आपके हाथ में एक भी सीट नहीं है, बजाय इसके कि महाबल मिश्रा जी यहाँ से अभी वर्तमान सांसद हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम पूरे कॉन्फिडेंट है। दिल्ली में हम फिर से 7 सीटें जीतेंगे। पिछली बार भी हमने 7 सीटें जीती थी, क्योंकि पार्लियामेंट और जो लोक विधानसभा का इलेक्शन है डिफरेंट इश्यूज़ पे था। डिफरेंट इश्यूज़ थे, उन डिफरेंट इश्यूज़ पे चुनाव हुआ। लेकिन पिछले 10 साल में यूपीए सरकार की अचीवमेंट हमारे साथ है, राहुल गांधी जी की लीडरशिप हमारे साथ है, सोनिया जी की लीडरशिप हमारे साथ है, और हम इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है कि ये वाला चुनाव दिल्ली में फिर से हम 7-0 से जीतने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट इश्यूज होते हैं, आपको भी लगता है? आप लोगों ने 1984 के लिए अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी जांच की मांग को स्वीकार कर लिया, आपको लगता है ये आपके फायदे में होगा, आपके लिए, क्योंकि आप खुद उम्मीदवार हैं? नहीं, वो इसलिए नहीं कि वो कोई चुनावी बात थी। चाहे सिख हो चाहे नॉन सिख हो, जो मारा गया वो एक आम आदमी था, आम आदमी की बात है। और हमें तो बल्कि जो जितने हमारे गैर सिख भाई हैं उनसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आपने कहा ना कि वो 4 इधर हमारी आई थी, अगर एक पे तो हमारे अपना कैंडिडेट खुद वापस लिया था, और कैंडिडेट वापस लेने के बावजूद 18,000 वोट मिल गई थी उसको। तो लहर जो है गुस्से और बदलाव की है, और विश्वसनीयता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लोगों की है। 48 दिनों में आपको नहीं लग रहा ये कम हुई है? उसके बाद जो धरना प्रदर्शन बढ़ गई है। बल्कि ये होता था कि पहले 5 लोग सामने आते थे और बाकी डरते थे कि वह सामने आने से। आज 500 लोग सामने आने को तैयार हैं, खुल के तैयार हैं, और उनको मालूम है कि अभी कांग्रेस के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, तो वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, कह रहे इज्जत मान से हमको भी साथ में। जरनैल सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस के वोट इनको मिल रहे हैं। आप बीजेपी की तरफ से, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है 84 की दंगों की एसआईटी जांच कराकर इन लोगों ने बाजी मार ली है? ये एक चुनावी माहौल ये बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो केजरीवाल जी ने जितने लोगों से वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। नहीं तो केजरीवाल जी हमें बताएं कि ये वायदे पूरे हुए हैं। पानी को लेकर वादा पूरा किया था, भ्रष्टाचार को लेकर किया था, बिजली को लेकर किया था, लेकिन उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 30-30 हजार रुपए के बिल मतलब लोगों के आने चालू हो गए हैं, और जनता को अब पता लग जाएगा कि अप्रैल में जो बिल और जो बढ़ के आएंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि आप यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि जो केजरीवाल ने वादे किए पूरा नहीं कर पाए। आपको लगता है केजरीवाल जी से बड़ा झूठा और केजरीवाल जी से बड़ा भागम दौड़ रेसलर, उनसे ज्यादा तो बड़ा कोई नहीं है। जनता से सवाल लेते हैं, यहाँ जनता है यहाँ पे मौजूद। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी भाग गए? हाँ जी, ऐसा था। वो जब बने, शपथ ली उन्होंने सीएम की, उस समय उन्होंने जनता से पूछा था कि मैं बनूं या ना बनूं कांग्रेस का समर्थन लेके। जनता ने कहा बनो।
उसके बाद जब रिजाइन वो देने लगे, जब जनता से नहीं पूछा। अच्छा, इन्होंने कहा जनता से तब क्यों नहीं पूछा आपने? ये वाकई एक सवाल जरूर है, क्यों नहीं पूछा आपने? देखिए, ऐसा होता है कि हम माइनॉरिटी में थे, 28 हमको मिले थे और हमने उसको क्या भागने की बात करते तो हम तो कोर्ट गए हुए हैं कि भाई लोकसभा के साथ चुनाव लड़ा लो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाले भाग रहे, बोले नहीं अभी भी जोड़ तोड़ सरकार बन सकती है। बीजेपी ने पहले ही बोल दिया था कि हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, हमने पहले ही बोल दिया था सरकार नहीं बनाएंगे। अब 31 तारीख को आप बोल दो कि आप नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए सरोज जी, ये दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये लोग करप्शन की बात करते थे, येदियुरप्पा को इन्होंने टिकट दिया, रामदास से इन्होंने अलायंस करा, तमिलनाडु में श्रीरामल्लू को ये लेके आ रहे हैं। ये लोग जो बात करते थे नैतिकता की, सबसे बड़ा नैतिकता का उदाहरण जनरल सिंह जी खड़े हैं। मैं आम आदमी की पार्टी की बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है शरारती तत्वों के साथ इनकी सेटिंग हो गई है, क्योंकि पूरे सरकारी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। जो आतंकवादी करते हैं वही काम ये कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहती हूँ, अर्बन नक्सलाइट ये एक नया फेनोमेनन आप लोगों के लिए ये इन्होंने इजाद किया, जनता से मैंने एक ही बात बताता हूँ। आपने कहा आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और हमारे 5 लोग होने चाहिए और हमारे 5 लोग खड़े किए। इन्होंने अभी आपके सामने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया और सामने अपने लोग लेके आ गए। हम उस हर चीज को मानते हैं, उस हर मर्यादा को मानते हैं। नक्सलाइट की बात, हम लोग तो जनता के बीच में आए, जनता के साथ आ रहे हैं। हम ईंट पत्थर चलाने वाले लोग नहीं है। देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, सियासत को बदलने के लिए आए हैं। मैं आम आदमी के लिए कह रहा हूँ कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इन्हें तो रोज मुद्दा चाहिए। ये है कि अपना हम हमेशा टीवी पे अपना कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए। ये इन पे आरोप है, आपको भी ऐसा लगता है? आपको भी लगता है? पत्थर मारने वाली संस्कृति तो उन्होंने दिखा दी, बीजेपी मुख्यालय पे इन्होंने पत्थर मारे। और ये लोग वो लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं कि जूता इन्होंने फेंका हो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के ऊपर, इनको टिकट दी जा रही है। ऐसी पार्टी का चरित्र, ऐसी पार्टी जिन्होंने पूरे 48 दिन झूठ सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं करा। और आज हम नहीं कह रहे, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप लेकिन विधानसभा में अगर आप लोग इतने ही सच्चे थे तो आपकी 0 सीट्स क्यों आई? हमने बिल्कुल इनको समर्थन दिया था, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमारे 15 साल के जो हमारा सच था, इनके बड़े झूठ के नीचे दब गया था। इनके झूठ के नीचे। एक सेकंड, बीजेपी के पास अभी जैसे जर्नैल सिंह जी कह रहे हैं, अगर इनके ये पाक साख हैं, पाक साख तो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे के बाद आपको लगता है थोड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है? पहली बात तो हम लोगों ने आम लोगों से लिया, एक पार्टी एक के लिए 1100 लोगों ने अप्लाई किया। दूसरी बात कह रहे हैं जी जूता मारा, तो आपको फिर सज्जन कुमार टाइटलर को हटाना क्यों पड़ा? जिन लोगों ने 2-2 साल के बच्चों को अगर चूल्हे पर रख के जला दिया, उनको प्रश्रय देने वाली ये पार्टी, और दिल्ली के राजधानी के अंदर हजारों आम आदमियों को कत्ल करने वाली इनको उस पर दुख नहीं है। इनको बोलो कि उनको जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए। मैं इसी टेक पे कि क्या 84 के दंगे पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट डिसाइड करेगी या नहीं, इस पर हम लास्ट टेक ले लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे जनता। 84 के दंगे कहीं नहीं है, ये डिसाइड नहीं करेंगे। सज्जन कुमार जी पहले भी टिकट मांग रहे थे, अपने बेटे को टिकट दिलवाई उन्होंने। ये कांग्रेस वाले देखिए, मैं विश्वास खो चुका था इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज एक नया तरीका अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है, और वो है कि लोकतंत्र के मंदिर से इन कम्युनल लोगों को, करप्ट लोगों को और क्रिमिनल्स को झाड़ू मार के साफ किया जा सकता है। इसीलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं उनका कहना है कि 84 के दंगों में SIT की जांच आपने भले ही बिठाई हो, लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। इसी नोट के साथ कल हम मिलेंगे एक दूसरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नए कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।